जय हिंद बाबू। अजय सर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं 10वीं बोर्ड के लिए संस्कृत का अनुच्छेद लेकर आया हूं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यही चारों आप पांचों याद कर लीजिए, इसमें से आपका एक लड़ जाएगा। अनुच्छेद 7 नंबर का आता है, एक लाइन 1 नंबर का। जितना लाइन लिखेंगे उतना ही आपका नंबर आएगा। तो फर्स्ट है आपका अनुच्छेद अस्माकं विद्यालय। अस्माकं विद्यालय, इसका मतलब होता है हमारा विद्यालय। अस्माकं विद्यालय का मतलब हमारा विद्यालय। अयम अस्माकं विद्यालय अस्ति। अयम का मतलब यह, अस्माकं का मतलब हमारा, विद्यालय अस्ति, यह हमारा विद्यालय है। एक लाइन हो गया, इस पर आपको 1 नंबर मिल जाएगा। दूसरा है अस्माकं विद्यालयस्य नाम उच्च विद्यालय कोचस अस्ति। हमारे विद्यालय का नाम उच्च विद्यालय कोचस है। मम विद्यालय एक आदर्श विद्यालय अस्ति। एकदम सिंपल लैंग्वेज में बाबू, सिंपल लैंग्वेज में आपको लिखा गया है कि 1-2 बार भी आप रिपीट कर लेंगे, आपको याद हो जाएगा और परीक्षा में बहुत अच्छा अंक लाएंगे। मम विद्यालय एक आदर्श विद्यालय अस्ति। मम का अर्थ होता है मेरा, विद्यालय एक आदर्श विद्यालय अस्ति, मेरा विद्यालय एक आदर्श विद्यालय है। अस्य विद्यालयस्य, यस्य का मतलब इस, विद्यालयस्य आधा स य लगा है, यानी संबंध जुड़ता है, षष्ठी विभक्ति। अस्य विद्यालयस्य, इस विद्यालय का भवनम मनोहरम अस्ति। इस विद्यालय का भवन जो है बहुत सुंदर है, बहुत मनोहर है। मम विद्यालय विसन्ति अध्यापक सन्ति। मेरे विद्यालय, विद्यालय यानी विद्यालय में, विसन्ति 20 अध्यापक, अध्यापक या शिक्षक, संति मेरे विद्यालय में 20 अध्यापक हैं। अगला इसमें देखेंगे, सर्वे शिक्षिका कर्तव्यनिष्ठा समयपालका च संति। सभी शिक्षक कर्तव्यनिष्ठ और समय का पालन करने वाले हैं, समय का पालन करते हैं। अस्माकं विद्यालय 12 छात्रा संति। हमारे विद्यालय में 12 यानी 1200 छात्रा पढ़ते हैं, 1200 छात्रा हैं। आपका नेक्स्ट जो अनुच्छेद है वो है आदर्श छात्र। आदर्श छात्र, आदर्श छात्र क्या होता है? जो माता पिता शिक्षक सभी के बातों को मानता है, परिश्रमी होता है। तो उस पर आप देखेंगे बड़ा ही सुंदर ढंग से साधारण शब्दों में आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। आदर्श छात्र अनुकरणीय भवति। आदर्श छात्र जो है अनुकरणीय होते हैं। किसी को देख करके वो कुछ न कुछ सीखने की अनुकरण होती है उनमें। सह गुरु भक्त भवति। वे गुरु भक्त होते हैं, यानी आदर्श छात्र जो होते हैं गुरु भक्त होते हैं। आदर्श छात्र सदाचारी भवति। वह हमेशा सदाचारी होते हैं, यानी अच्छा विचार वाले, अच्छा व्यवहार वाले। सह मधुरभाषी भवति। उनकी बोली हमेशा मधुर होती है। सह वे पितृभक्त भवति। वे पिता भक्त भी होते हैं। आदर्श छात्र सर्वदा सत्यम वदति। आदर्श छात्र हमेशा सत्य बोलते हैं। नेक्स्ट है बाबू, इसमें देखेंगे लाइन, आदर्श छात्र आलस्य शत्रु पश्यति। आदर्श छात्र जो हैं आलस्य को शत्रु के समान देखते हैं, शत्रु के समान मानते हैं। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद अस्माकं देशः भारतवर्षम। अस्माकं देशः भी लिख दे करके दे सकता है आपको, या भारतवर्षम। दोनों में से
किसी पर भी आप लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है। अस्माकं देशः भारतवर्षम् अस्ति। अस्माकं यानी हमारा, देशः देश, भारतवर्षम् अस्ति हमारा देश भारतवर्ष है। अस्माकं देशस्य राजधानी नई दिल्ली अस्ति। अस्माकं हमारे देशस्य, देश का या देश की राजधानी नई दिल्ली है। अयम देशः एक कृषि प्रधान देश अस्ति। अयम यानी यह देश एक कृषि प्रधान देश अस्ति। यह देश एक कृषि प्रधान देश है। आगे देखेंगे, अस्य उत्तरस्य दिशि पर्वतराज हिमालय प्रहरी विराजते। अस्य यानी इसके, उत्तरस्य दिशा, इसके उत्तर दिशा में पर्वतराज हिमालय प्रहरी विराजते, यानी एक रखवाले के रूप में पर्वतराज विराजमान है, विराजते हैं। अस्माकं देशः लोकतंत्रात्मक देशः अस्ति। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्रात्मक यानी लोकतांत्रिक देश है, प्रजातांत्रिक देश है। अस्य देशस्य राष्ट्रभाषा हिंदी अस्ति। अस्य यानी इस देशस्य, देश का राष्ट्रभाषा यानी जो हमारी मातृभाषा है हिंदी अस्ति। इस देश का राष्ट्रभाषा हिंदी है। इस देश का राष्ट्रभाषा हिंदी है। अस्माकं देशे अनेकानि नगराणि सन्ति। हमारे देश में अनेकों नगर हैं। या आप सिंपल लिख सकते हैं, इसमें चाहिएगा तो लिख सकते हैं, अस्य देशस्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अस्ति। अस्य देशस्य अनेकानि महान पुरुषः अभवत्। इस देश में बहुत से महान पुरुषों का जन्म हुआ। अपने देश पर ये बना कर लिखने का शैली है बाबू। अब बहुत सिंपल सेंटेंस में आपको 7 लाइन दिया गया है, जो आपको 7 नंबर दिलाएंगे, और इन 5 में से ही आपको 1 या 2 निश्चित तौर पर आएगा। आप ध्यान रखें और इसको अच्छी तरह से लिख पढ़ करके याद कर लें। ये आपके लिए रामबाण के समान है। नेक्स्ट है आपका अनुशासनम। अनुशासनम का अर्थ होता है नियम का पालन करना, यानी नियम के पालन करने को हम लोग अनुशासन कहते हैं। ध्यान देंगे, नियमानां पालनम एवं अनुशासनम कथ्यते। नियमों का पालन करना ही अनुशासन कहलाता है। अनुशासनम अस्माकं जीवने अति महत्वपूर्ण अस्ति। अनुशासन अस्माकं हमारे जीवन में अति महत्वपूर्ण अस्ति। अस्माकं यानी अनुशासन हमारे जीवन में अति महत्वपूर्ण है। प्रकृति अपि, प्रकृति भी अनुशासित भूत्वा समयेन सर्व कार्य करोति। प्रकृति भी अनुशासित होकर समय के अनुसार सभी कार्यों को करती है। प्रकृति अपि अनुशासित, प्रकृति भी अनुशासित होकर, भूत्वा माने होकर, समयेन समय के अनुसार सर्व कार्य करोति, सभी कामों को करती है। अनुशासनात् एवं सामाजिक व्यवस्था संचाल्यते। अनुशासन से समाज की व्यवस्था संचालित होती है। अनुशासन से समाज की व्यवस्था अनुशासित होती है। अनुशासनम अभावे, अनुशासन के अभाव में, अनुशासने अभावे यानी अनुशासन के अभाव में समाजे उच्छृंखलता आगच्छति। अनुशासन के अभाव में समाज में बिखराव आ जाता है, उच्छृंखलता आ जाता है। अस्माकं व्यवहारेषु अपि अनुशासन दृश्यते। हमारे व्यवहार में ही
अनुशासन दिखते हैं। लोग कहते हैं कि ये लड़का बड़ा अच्छा है, व्यवहारिक है। इसका मतलब ये हुआ कि वो लड़का अनुशासन प्रिय है, अनुशासन को मानता है, अनुशासन का पालन करता है। छात्राणाम कृते विद्यालय एवं अनुशासनम कक्षा केंद्रम अस्ति। छात्राणाम छात्रों के लिए, कृते विद्यालय एवं अनुशासनम कक्षा केंद्रम अस्ति छात्रों के लिए विद्यालय अनुशासन का एक बहुत बड़ा केंद्र होता है, जहाँ जाकर विद्यार्थी हर तरह के व्यवहार और हर तरह के सद्बुद्धि को सीखते हैं, शिष्टता को सीखते हैं, शिष्टाचार को सीखते हैं। और शिष्टाचार का अर्थ होता है शिष्ट आचरण, और वही हमारा सबसे बेहतरीन अनुशासन है, व्यवहार है। आगे देखेंगे बाबू, संस्कृत भाषायाम महत्वम, यानी संस्कृत भाषा का महत्व। संस्कृत भाषा का क्या महत्व है, इसके बारे में आपको 7 लाइन 7 पंक्तियों में लिखना है। संस्कृतम विश्वस्य प्राचीनतम भाषा अस्ति, यानी संस्कृत विश्व की प्राचीनतम सबसे पुरानी भाषा अस्ति। संस्कृत विश्व की सबसे पुरानी भाषा है। ऐसा एवं सर्वासाम आधुनिका नाम भाषा नाम जननी अस्ति, माने ऐसायाम एवं सर्वासाम आधुनिका भाषायाम, माने यह जो है सभी आधुनिक भाषाओं का जननी कहा जाता है संस्कृत को। यानी संस्कृत जो है सभी आधुनिक भाषाओं का जननी है, माता है। सभी भाषाओं की उत्पत्ति संस्कृत से ही हुई है, क्योंकि संस्कृत सबसे प्राचीनतम भाषा है और इसी भाषा से सभी भाषाओं की उत्पत्ति हुई है। मूल रूप ज्ञानस्य एतस्य आवश्यकता भवति। मूल रूप से ज्ञान के लिए संस्कृत की आवश्यकता है। अस्याम यानी इसमें, एवं ही 4 वेदा सन्ति। अस्याम माने इसमें, एवं ही 4 वेदा सन्ति, यानी इसमें ही, यानी संस्कृत में ही 4 वेद हैं। संस्कृत में ही 4 वेदों का उल्लेख है। संस्कृत भाषा में ही 4 वेदों का उल्लेख मिलता है। इयम देव भाषा अस्ति। इयम माने यह, देव भाषा यानी देवताओं की भाषा, अस्ति यानी है। यह देवताओं की भाषा है या देव भाषा है। संस्कृत भाषायाम एवं सर्वे संस्कारा संपन्ना भवन्ति। संस्कृत भाषाओं के लिए सभी संस्कार संपन्न होते हैं। संस्कृत भाषाओं में ही सभी तरह के संस्कार संपन्न होते हैं। आप जानते हैं कि संस्कार 16 होते हैं और इन 16 संस्कार जो हैं संस्कृत भाषाओं में ही संपन्न होते हैं। प्राचीन समय संस्कृत भाषा एवं सर्वसाधारण आसीत। प्राचीन काल में संस्कृत भाषा जो था सर्वसाधारण भाषा माना जाता था। जय